हम अपने गिरदोपेश पर नजर डालें, अपने घर बार पर नजर डालें। हम प्रोफेसर्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम इंजीनियर्स हैं, हम उलमा हैं, हम मशाइख तरीक़त हैं, हम बड़ी बड़ी दीनी जिम्मेदारियों पर, मुआशरती जिम्मेदारियों पर और समाजी जिम्मेदारियों पर हैं और मुआशरों में बड़ा जिम्मेदार किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन उस जिम्मेदार किरदार पर एतमाद के लिए इतना काफी नहीं कि हम एक काम जिम्मेदारी को लिए हुए अदा कर रहे हैं। हमारी कामयाबी तब है कि उस जिम्मेदारी में हमारी बीवी भी शामिल हो गई है कि नहीं। मसलन एक शख्स डॉक्टर है तो क्या उसकी बीवी के अंदर भी हाफ डॉक्टर फेलोशिप आ गई है कि नहीं। आधी सलाहियत तबीब की उसकी बीवी में भी पैदा हो गई है कि नहीं। अगर कोई आदमी आलिम है तो क्या उसकी बीवी को भी दीन का इल्म आ गया है कि नहीं, उसके बच्चों को भी दीन का इल्म आ गया है कि नहीं। अगर कोई आदमी कुरान से ताल्लुक रखता है तो क्या उसकी नस्ल में भी कुरान के ताल्लुक का खजाना और जेवर मुंतकिल हो गया है कि नहीं। तो फिर वो जिम्मेदार भी है और कामयाब भी है। वरना बड़ा बखील है, वरना बड़ा नाकाम है कि जो दौलत उसके पास आई थी इतना बखील है कि कब्र में लेके जा रहा है। किसी दाना ने मुअजमुल उदबा में लिखा है कि अगर कोई शख्स बाप और मां के तौर पर फैसला करे कि मैं कामयाब हूं कि नहीं, तो मुअजमुल उदबा में मुरत्तिब ने यह नुक्ता लिखा है, कहा कामयाब मां बाप वो हैं जो अपनी औलाद से ना इत्तेफाकी को निकालकर उन्हें इकट्ठा रहने और इल्म पर जुड़ने और हुकूक और जिम्मेदारियों को पूरा करने के काबिल बना गया, और अपनी औलाद से इफ्तिराक और इंतशार और फसाद और नफरत को जिसने मिटा दिया वो कामयाब बाप है, वो कामयाब मां है। और अगर इस उसूल पर देखा जाए तो आज हमारी मुआशरत में 90% लोग, मैं जुमला नामुकम्मल छोड़ता हूं कि आप इसको सोचिए और गौर कीजिए कि हमारे मुआशरे में 90% लोग किस तरफ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। अच्छा, क्या वजह है कि हमारी नस्लें जुड़ नहीं रही, टूट की तरफ जा रही हैं, रेख की तरफ जा रही हैं, शिकस्त की तरफ जा रही हैं। तो असल में ये एक पिरामिड प्रोसेस है, ऊपर से नीचे की तरफ ये बिखरता है। जब ऊपर से इसे छोड़ा गया तो इसका रिएक्शन 3 में आया, 6 में आया, 9 में आया, 18 में आया, 36 में आया। इस तरह यह अमल नीचे बढ़ता चला गया और इसके इर्तिकाजियत का पहलू मुहीब से मुहीब होता चला गया। ये जो शिकस्त है, रेख्त है, एक दूसरे से अदम इखलास है, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार न होने की वजह है। इसका सबब क्या है? इसका मरकजी सबब यह है कि अल्लाह की मोहब्बत में कमी आई। जब अल्लाह की मोहब्बत में कमी आई तो रसूल की मोहब्बत में कमी आई। जब रसूल की मोहब्बत में कमी आई तो अहले बैत की मोहब्बत में कमी आई। अहले बैत की मोहब्बत में कमी आई तो सहाबा की मोहब्बत में कमी आई। सहाबा की मोहब्बत में कमी आई तो फिर दीन की मोहब्बत में कमी आ गई। कुरान फहमी की मोहब्बत में कमी आ गई। सुन्नत पर अमल में मोहब्बत जो थी उसमें कमी आ गई। और फिर ये कैटेगोरिकली ये जो कमी है, ये जो इन्हितात है, ये जो शिकस्त का अमल है, ये जो कमजोरी का अमल है, ये इतनी तेजी से नीचे की तरफ गया कि फिर ये रिश्तों में घुस गया। क्यों? क्योंकि कड़ी ऊपर से टूटी है। बोलते नहीं, जब पहली कड़ी टूटे ना, जो चीज किसी जंजीर से बांधी हो और बड़ी वजनी हो और उसे जंजीर ने बांध रखा हो, जंजीर ने उसे उठा रखा हो, जब एक कड़ी टूटे, बोलिए, तो सारी कड़ियां टूटती चली जाएंगी। लिहाजा कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कूनू कव्वामीन, मजबूती के साथ हक और इंसाफ को
कायम करने वाले और उसके साथ जुड़े रहने वाले, क़व्वामीन बिल क़िस्त, कायम रखने वाले इंसाफ और अदल और तवाज़ुन को तुम बन जाओ। शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के मुती होकर, गवाह होकर, जानदार होकर, खबरदार होकर, आगाही रखने वाले बनकर। वलौ अला अनफुसिकुम, अगर इंसाफ कायम करने के लिए तुम्हें तकाजे पूरे करने पड़े तो तुम्हें अपने ऊपर भी इंसाफ करना पड़े। वलौ अला अनफुसिकुम, वलौ अला अनफुसिकुम, वलौ अला अनफुसिकुम, इंसाफ कायम करने के लिए चाहे तुम्हारी अपनी जान ही क्यों ना हदफ बन जाए, तो तुमने जान नहीं बचानी, तुमने इंसाफ को बचाना है। तुमने जान नहीं बचानी, तुमने हक को बचाना है। तुमने जान नहीं बचानी, तुमने सच को बचाना है। अच्छा, फिर होगा क्या? जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपने अदल को बचा लिया, अगर आपने सच को बचा लिया, अगर आपने हक्कानियत को बचा लिया, अगर आपने दीन पर पहरा दे लिया, तो आप ये समझते हैं कि मैं कब्र में चला गया, खत्म हो गया? नहीं, फरमाया जिसने हक को बचाने के लिए जान तक की बाजी लगा दी, फरमाया कब्र में उसे तकदीर लेकर जा रही है, उसका नामो निशान कुदरत इलाही उठाकर आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचा रही है। वलौ अला अनफुसिकुम, अपनी जानों पर भी इंसाफ करो। और आज हमारे 99% मुआशरे का मसला यह है कि हमने सच के लिए कोशिश करनी है, मगर दूसरों से। तुम सच बोला करो, तुम सच कहा करो, तुम्हें सच के साथ जुड़कर रहना है, तुम सच की बात करो, तुम सच की पाबंदी करो। ये तुम करते हम मैं की जिम्मेदारियों से बेखबर हो गए। नमाज पढ़ा करो और खुद नहीं, ज़कात दिया करो खुद नहीं, भलाई किया करो खुद नहीं, झूठ न बोला करो मगर खुद नहीं। इसने पूरे मुआशरे का निजाम तहवाला कर दिया, इसने पूरे मुआशरे को बिगाड़ कर रख दिया और पूरे मुआशरे को खराब कर दिया।